हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.6 लगाऊंगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.6 का जो पहला प्रश्न है वो इससे पहले वाली वीडियो में बताया था हमने, और इसका जो दूसरा प्रश्न है वो इसमें लगाऊंगा। ठीक, तो देखिए पहला इसका दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। जो भी हमें समस्याएं रखी हैं पहले हमें उनके क्या करने हैं, रैखिक समीकरण बनाने हैं। ठीक है, फिर उन रैखिक समीकरणों को हम किसी भी विधि से हल कर लेंगे। तो पहला है इसका, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। देखिए जो धारा के अनुकूल है वो कितना है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, और जो धारा के प्रतिकूल है वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको अनुकूल और प्रतिकूल पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे धारा हमारी ये बह रही है, ठीक है, इधर के लिए अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं तो वो होगा अनुकूल। बात आ गया समझ? धारा के साथ जा रहे हैं मतलब उसके हम अनुकूल चल रहे हैं, और जब अनुकूल चलते हैं तो दोनों की जो चाल होती है वो क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। धारा की चाल और जो व्यक्ति तैर रहा है या नाव की चाल है उसको हम जोड़ देते हैं। और अगर धारा के प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा उधर जा रही है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होती है, चाल होती है दोनों की वो माइनस हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल निकलना है। ठीक, तो जो निकालना है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मानेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल मान लेते हैं। स्थिर जल में चाल बराबर कितने ले लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है इसको हम ले लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, क्योंकि वो तैर रही है। ठीक, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करते हैं, धारा के अनुकूल चाल निकाल लेते हैं ऋतु की, तो वो निकलेगी x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल चाल निकालते हैं तो वो होगी x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक अनुकूल दौड़ेंगे, अनुकूल मतलब तैरेगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी और प्रतिकूल में घट जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, जैसे चाल होती है हमारी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या करेंगे, पहले अनुकूल वाला लगाते हैं। तो अनुकूल चाल तो हमारी x + y हो गई, चाल कितनी हो गई, x + y, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर की, और समय कितना लगता है उसको, 2 घंटे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 20। तो हमारा जो पहला समीकरण निकल आया है वो क्या निकला है, x + y = 10। इसी तरीके से दूसरा प्रतिकूल वाली बात करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन अनुकूल वाली हो गई, सेकंड कंडीशन प्रतिकूल वाली। प्रतिकूल में जो हमारी चाल है वो है x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटे। ये भी कट गया।
तो x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया है। ठीक, x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे और जो x y के मान आएंगे वो हमारे ऋतु की तैरने की चाल आ जाएगी और धारा की चाल आ जाएगी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखिए दोनों समीकरण जो हमारे दे रखे हैं, एक x प्लस वाई बराबर 10 है, एक x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा, इसका विलोपन वाला है, विलोपन संकलन लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए अगर समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने। ठीक, तो पहला है हमारा x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। अब क्या करते हैं, ये y से y कैंसिल आउट, क्योंकि y प्लस का y माइनस का, और x और x कितना हो गया, 2x हो गया हमारा। ठीक, 10 और 2 12 हो गया, तो x बराबर 12, इसके बटन 2 आएगा, तो 2 6 में 12, x कितना आ गया 6 आ गए, x कितने आ गए 6। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो x हमारा ये है यहाँ पे, तो यहाँ 6 लिख देंगे और प्लस का y लिख देंगे और बराबर कितना लिख देंगे 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y कितना आ गया 4। ठीक, तो जो ऋतु की चाल आई है, ऋतु के तैरने की चाल वो आई है x वाली, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और शांत जल में जो धारा की चाल है, सॉरी शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल थी, और जो धारा की चाल है हमारी, तो धारा की चाल क्या निकली y मतलब 4, तो 4 किलोमीटर प्रति। ठीक, तो अब आइए इसका सेकंड वाला पार्ट लगाते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदा मतलब जिसे काटने वाला जो काम होता है कपड़ा वगैरह पे, एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 महिलाएं अगर 5 पुरुष मिलकर किसी काम को करें तो वो 4 दिन में पूरा हो जाता है, और जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। ठीक, तो एक महिला का काम और एक पुरुष अकेले मिलकर अकेले कितने समय में कर लेंगे। ठीक, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, माना एक महिला काम समाप्त करेगी, बराबर कितने दिन में लो, एक महिला काम को समाप्त कर देगी कितने दिन में, x दिन में। ठीक है, इसी प्रकार एक पुरुष काम को समाप्त करेगा बराबर कितने दिन में, यहाँ लिख लेते हैं 22 दिन में। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई महिला है किसी काम को x दिन में कर रही है, किसी काम को x दिन में कर रही है, तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा बताइए। एक दिन का कार्य, पूरा काम अगर x दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी, जितने दिन में करेगी, जैसे 5 दिन में कर रही है, जैसे पूरा काम 5 दिन में अगर समाप्त कर रही है, ठीक है, तो एक दिन का कितना होगा, उसका 5वां हिस्सा तो कर पाएगी। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे कि एक महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/x। अगर पूरा काम x दिन में करेगी तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का कार्य वो कितना हो जाएगा हमारा, 1/22 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न अनुसार। इन्होंने क्या कहा, 2 महिलाएं हैं 5 पुरुष हैं। देखिए एक महिला का जब 1/x है तो 2 महिलाओं कितना होगा, 2/x होगा।
और 5 पुरुष हैं, एक पुरुष का 1/22, तो 5 पुरुष का 5/22। अब सब मिलके कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो एक दिन का कितना होगा? 1/4। अभी तो एक दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं, तो 3 महिलाओं का 3/x, 6 महिलाओं का 6/22, और 3 दिन में करते हैं तो एक दिन का 1/3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। मतलब ये रैखिक समीकरण अभी फिलहाल नहीं बने हैं, समीकरण जो यहाँ थ्योरी में लिखा था यहाँ पर उसको हमने सॉल्व किया है। अब इसको रैखिक में चेंज करेंगे। ठीक है, तो रैखिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मान लेंगे, माना 1/x को तो u ले लेंगे और 1/22 को हम क्या ले लेते हैं? b ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 2u + 5b बराबर 1/4। इस 4 क्या रहेंगे? 4 दूनी 8u, 4 पंचे 20b बराबर 1। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। ऐसे ही इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/x है, 1/x को u लिया तो ये हो गया 3u + 6b और बराबर हो गया 1/3। 3 इधर ले आएंगे तो 3 तिया 9u और 4 18b बराबर 1। ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब इसको क्या करेंगे? चलिए हम विलोपन से लगा कर दिखाते हैं इसको। ठीक, क्योंकि प्रतिस्थापन से क्या करना पड़ेगा? दोनों गुणा करनी पड़ेगी। प्रतिस्थापन से लगाते हैं इसको। ठीक, तो क्या करेंगे? समीकरण 3 से देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे? 8u बराबर 1 माइनस 20b। देखिए यहाँ से जैसे 8u है, ये 20b प्लस का लिखा है, उधर 1 के पास कैसा भेज देंगे? माइनस का भेज देंगे। तो u बराबर 1 माइनस 20b, ये 8 कहाँ ले आएंगे? ये बटे ले आएंगे। तो ये हमारा क्या निकल आया? ये u का मान निकल आया। अब क्या करेंगे? u का मान समीकरण 4 में रख देंगे। u का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए क्या है? ये 9 और u हमारा क्या है? 1 माइनस 20b और नीचे 8 और प्लस 18b और बराबर कितना है यहाँ पे? ये 1 चल रहा है तो इधर गुणा कर देंगे। 9 1 9 हो गया, 9 दूनी 18, 180b हो गया और नीचे 8 प्लस 18b बराबर में कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 1 हो गया। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ये 9 माइनस 180b ऐसे लिखा रहेगा और ये 8 आया, 18 8 144b हो गया बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 1। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए ये 8 उधर भेज देंगे तो 9। अब यहाँ देखिए 144b प्लस का है और 180b जो है वो हमारा माइनस का है, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 144 में से 180 जाएगा तो यहाँ बचेगा 36b। ठीक, बराबर इसको 1 उधर भेज 8 उधर भेज देंगे तो 1 गुणे 8 हो जाएगा। तो माइनस का 36b बराबर 8 एकम 8, ये 9 प्लस का है, इधर कैसा भेज देते हैं? माइनस का। तो माइनस का 36b बराबर 8 में से 9 गया, माइनस का 1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट तो b हमारा आ गया कितना? 1 और 36 कहाँ पहुंचेगा? बटे। ठीक है, तो b का जो मान निकला हमारा वो 1/36। अब जब b निकल आया तो यहाँ से u निकाल लेंगे। अब u बराबर तो 1 माइनस 20 और b है, b की जगह पे यहाँ लिख देते हैं 1/36 और इसके पूरे के नीचे क्या लिखेंगे? 8। इसको काट देते हैं थोड़ा सा, 4 9 36 और 4 5 20। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? u बराबर 1 माइनस 5 और इस पूरे के नीचे कितना लिखा है? 8। अब देखिए क्या करेंगे? u बराबर 9 1 9 और 9 में से इसको ऐसे करेंगे, 1 माइनस 5/9 है तो 9 1 9 हो गया और 9 माइनस 5, यहाँ क्या लिखेंगे? 9 माइनस 5, नीचे क्या लिखेंगे? 9 और ये 8 जो इसी 9 के साथ गुणा मार देगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? u बराबर 9 में से 5 गया 4, नीचे आ गया 9 गुणे 8, 4 से काट देंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8
तो हमारा जो यू आया है वो 1/18 9 दूनी 18। ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्यू कितना आया है 1/18 आया है और बी कितना आया है 1/36। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे u हमारा है 1/18 और जो b है वो कितना है 1/36। तो यहाँ पर हमने u किसको लेट किया था 1/x को, तो यहाँ लिख लेंगे 1/x बराबर 1/18। ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे, x के 1 से x आ गया, 18 के 1 से 18 आ गया। ठीक, ऐसे ही इसको माना था 1/22 तो 1/36, तो यहाँ तिरछी गुणा करेंगे 22 और 36। ठीक, तो हमारा 18 दिन और 36 दिन निकल आया है। मतलब x हमने माना था महिला को, तो एक महिला किसी काम को कितने दिन में करेगी 18 दिन में, जबकि एक पुरुष कितने दिन में करेगा उसको 36 दिन में काम करेगा। ठीक, अब आइए इसका तीसरा वाला पार्ट लगाते हैं। तो रूही 300 किलोमीटर पर स्थित अपने घर जाने के लिए, मतलब रूही का जो घर है वो 300 किलोमीटर है। जब वो घर जाती है तो कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाए और शेष बस के द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक, और वह यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, मतलब रेलगाड़ी और बस की चाल निकालिए हमें। ठीक, तो क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। ठीक है, और बस की चाल है वो ले लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यहाँ दूरी पता है और हमें ये चाल पता है। ठीक, तो चाल दूरी पता है, हमें समय लगाना है। ठीक, तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर अगर हम समय निकालते हैं, देखिए प्रश्नानुसार क्या है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है, मतलब जाती है, और चाल कितनी है रेलगाड़ी की x, तो 60 किलोमीटर दूरी हो गई और चाल कितनी हो गई हमारी x। समय लग गया रेलगाड़ी से, समय बराबर दूरी बटे चाल प्लस टोटल हमारी दूरी कितनी थी 300, तो 300 में से जब ये 60 निकल गई तो हमारे पास कितनी बची 240। तो 240 अब वो किससे जाएगी, बस से जाएगी। तो बस की चाल कितनी है 22, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी होगा। ये 60 बटे x जो समय लगा है वो रेलगाड़ी से लगा है, और 240 बटे x बाई जो समय लगा है वो किससे लगा है, बस से लगा है। अब दोनों समय मिला करके टोटल कितना टाइम लगता है 4 घंटे, तो बराबर क्या ले लेते हैं 4 घंटे ले लेते हैं। ठीक, ऐसे ही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से है तो समय कितना लगेगा 100 बटे x दूरी बटे चाल, और 300 में से 100 घटा दिया तो कितने बचे 200, तो क्या हो जाएगा 200 बटे 22। तो उसको कितने लगते हैं 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटा 10 मिनट। ठीक, ये समय आ गया हमारा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 घंटा है और 10 मिनट है, इसको भी घंटे में बदल लेते हैं तो 0 0 बढ़ गया, 6 चौक 24 और 24 है 25, ये हो गया हमारा 25 बटे 6 100। चलिए, मतलब ये निकल आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब भाई 1 बटे x 1 बटे y को मान लेंगे हम। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना 1 बटे x बराबर u ले लेते हैं और 1 बटे y बराबर
बी ले लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या निकलेगा यहाँ से देखिए 60u प्लस 240b बराबर 4। ये तो हमारा पहला समीकरण निकल आया। दूसरा क्या निकलेगा 100u प्लस 200b बराबर 25/6। ठीक, तो क्या करेंगे ये 6 इधर ले आएंगे तो 6 की गुणा अगर 100 से करेंगे तो कितना आ गया 600u और 6 की गुणा यहाँ करेंगे तो 6 दूनी 1200b बराबर कितना बचा 25। ये समीकरण हमारा दूसरा आ गया क्योंकि बटे में था 6 तो बटे वाला इधर गुणा में ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये सिंपल वैल्यू हो जाएगी 25 यहाँ पे। ठीक है, ये 600 हो जाएगा, ये 6 दूनी 1200 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 600 यहाँ पर 60, अगर इस समीकरण में हम 10 से गुणा करते हैं तो ये भी 600 हो जाएगा और उसको विलोपन से हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 10 से 10 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर समीकरण 2 में से घटाने पर तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे। ये हमारा आ गया 600u, ये आ गया 1200b और बराबर कितना है 25। समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे तो 60 की 10 से 600 और 10 से यहाँ करेंगे तो 240 से कितना हो गया 2400 भी हो गया और बराबर कितना है हमारा, इससे भी गुणा करेंगे 4 से भी तो ये 40 हो गया। ठीक, हटाएंगे तो तीनों चिन्ह बदल जाएंगे, ये कर लिया। ठीक, 600 में से 600 गया 1200 में से 2400 गया तो माइनस का 1200 भी, 25 में से 40 गया माइनस का 15 बच गया, माइनस माइनस ये भी कैंसिल आउट तो b बराबर 15 और 1200 का आ गया नीचे। ठीक, 15 एकम 15, 15 120 यानी कि b आ गया 1/80। ठीक, b कितना आ गया 1/80। अब क्या लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो b बराबर 1/80 यहाँ रख देंगे तो ये हो गया हमारा 60u प्लस 240 है और b की जगह पे 1/80 हो गया और बराबर हमारा 4 हो गया। तो ये 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 और 8 दिया 24 तो 60u बराबर 4 और 3 एकम 3 ये वाला उधर भेज देंगे तो कैसा आएगा माइनस का तो 60u बराबर 4 में से 3 गया 1 तो u बराबर 1/60 आ गया। ठीक, u भी निकला है, u आया 1/60 और हमारा b आया है 1/80। u भी हमने किसको माना था 1/x को, 1/y को, तो u की जगह क्या लिख लेंगे हम 1/x तो 1/x बराबर 1/60। अब तिरछी गुणा कर देंगे x की x आ गया और 60 की x से 60 आ गया। ठीक, ऐसे यहाँ पे इसको 1/y बराबर 1/80 तिरछी गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 80 आ गया। तो ये हमारी किसकी चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की चाल आ गई और 80 किलोमीटर प्रति घंटा आई है वो किसकी आई है वो बस की चाल आई है, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। सही।